जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी परीक्षा लगातार पिछले 15 सालों से जीके और जीएस और रीजनिंग के प्रश्न हिंदी के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए आज की इस क्लास में संग्रह करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह क्लास आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो साथियों आज की इस क्लास में यह सभी क्वेश्चन आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। 100 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जीके जीएस और हिंदी और रीजनिंग का यह सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि यह सभी सवाल आपके लगातार पिछले 15 सालों से परीक्षा में देखिए लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं, हर साल हर शिफ्ट में। तो समझिए यह क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो भी साथी क्लास में पहली बार हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आगे चलने से पहले, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट आप सभी को फ्रेंड्स मिलता रहे। तो देखिए यह सभी क्वेश्चनों को रटा मार लीजिएगा दोस्तों। आपके शिफ्ट में भर भर के सवाल आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब तक पिछले 15 सालों से लगातार यहाँ से क्वेश्चन हर साल हर शिफ्ट में पूछे गए हैं दोस्तों। तो देखिए पहला सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो ठंड है यह किस राज्य में पड़ती है। बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा ठंड किस राज्य में देखिए पड़ती है। तो याद रखेंगे आप लोग। देखिए जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर होगा। और जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिएगा। और हाँ साथियों, क्लास को आप लोग एक एक सवालों को याद कर लेंगे, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इस छोटे से क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक लगाइएगा दोस्तों। जिनका भी देखिए आप सभी साथियों इस बार अगर आप लोग वर्दी लेना चाहते हैं तो ठीक है। भारत का देखिए सबसे जो ठंडा स्थान है यह कौन सा है। भारत का देखिए सबसे जो ठंडा स्थान है यह कौन सा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी में देखिए फ्रेंड्स दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे भारत का सबसे जो गर्म स्थान है यह कौन सा है। आंसर करेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, तो डी ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों। आगे देखेंगे सवाल कर रहा है कि भारत का सबसे देखिए जो लंबी नदी है यह कौन सी है। भारत की सबसे देखिए जो लंबी नदी है यह कौन सी है। तो याद रखेंगे गंगा है। कौन सा? तो गंगा आप सभी को याद रखना है। यह सवाल देखिए आपके एसएससी के द्वारा लगातार पिछले 15 सालों से बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिएगा कि जहाँ सर आपने जो बताए थे मेरे शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, आप ही लोग फिर बाद में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि सारे क्वेश्चन को रटा मार लीजिए, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे जो भी साथी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है याद रखेंगे गंगा है। इसका पूरा विस्तार देखिएगा तो 2525 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखेंगे ठीक है। 2525 किलोमीटर है, और यह 5 राज्यों से कितना 5 राज्यों से होकर के यह बहता है। जैसे में उत्तराखंड हो गया दोस्तों, यूपी बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। इन सभी राज्यों को याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे जो बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। बताइए, भारत का सबसे देखिए जो बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है यह कौन सा है। तो राजस्थान आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि भारत का सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा होगा। तो सी देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका याद रखना है कि जितने लोग गोवा आंसर कर रहे हैं ना, आप सभी का तैयारी बिल्कुल शानदार लेवल का है जी। इसी तरह से आंसर कीजिए सभी साथी। प्रत्येक सवालों का जवाब कमेंट के माध्यम से देना है आपको, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए चेरापूंजी दिया गया। कहाँ पे जी? चेरापूंजी आप लोग याद रखेंगे। एसएससी जीडी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे जो राष्ट्रीय ध्वज है यह किसने बनाया। आंसर करेंगे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है यह किसने बनाया था। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ जाएंगे। पिंगली वैक्या के द्वारा देखिए बनाया गया है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या करा है। अगर आपको देखिए इस बार 20 में 20 आपको जीके जीएस में लाना है, और हिंदी में 20 लाना है,
और रीजनिंग में 20 में 20 लाना है। तो आगे हम आपको स्ट्रेटजी बताने वाले हैं मैथ में, पूरा फुल नंबर अगर आपको लाना है इस बार एसएससी जीडी में, ठीक है। तो आगे स्ट्रेटजी हम बताएंगे आप लोगों को। क्लास को अच्छे से देखिए, ध्यान से एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, भारत का देखिए राष्ट्रीय जो जल चक्र है यह कौन सा है। क्लास के क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लग रहे दोस्तों तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास के क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। भारत का देखिए राष्ट्रीय जल चक्र क्या है, तो याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन देखिए दिया गया आपका बी ऑप्शन लॉक करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन जितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है समझेंगे यहाँ पे कि भारत का सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है यह कौन सा है। आंसर कीजिए आप लोग, भारत का सबसे देखिए ऊंचा जो पर्वत शिखर है यह कौन सा है। तो ए ऑप्शन कंचनजंगा आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, लॉक कर देंगे परीक्षा में, ठीक है साथियों। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में जो संसद भवन यह किसने डिजाइन किया था। भारत में देखिए जो संसद भवन है यह किसने डिजाइन किया था, तो याद रखेंगे एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों। आगे देखिए जी, इवेनो का मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत अच्छा सवाल है और लगातार आपके एसएससी जीडी परीक्षा में यह क्वेश्चन बार बार देखिए पूछे जा रहे हैं। हम लोग पिछले 15 सालों का निचोड़ इस क्लास में देख रहे दोस्तों, तो एक एक चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, रटा मार लीजिएगा, ठीक है। पेपर में सवाल आपको इसी क्लास से मिलेंगे भर भर के दोस्तों। बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है जी, तो देखिए न्यूयॉर्क आपका दिया गया दोस्तों, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कराए, आंसर करेंगे कि पृथ्वी पर सबसे देखिए जो बड़ा महासागर है यह कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे देखिए जो बड़ा महासागर है यह कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन लॉक करेंगे, प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में पहला देखिए जो राजमार्ग है NH1 यह कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखेंगे NH1 कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखेंगे आप लोग दिल्ली से अमृतसर तक है, याद रखिएगा बी ऑप्शन रहेगा आपका फ्रेंड्स राइट आंसर, याद रखेंगे जी। आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र PDF नहीं लिए हैं, एसएससी जीडी जो आप लोगों का देखिए परीक्षा है सिलेक्शन अगर आपको लेना है साथियों, तो यह PDF आप सभी के पास होना चाहिए। इस PDF में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर समझिएगा आप सभी साथी। पहले हिस्ट्री का पढ़ निचोड़ है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। साथ में आप लोगों का 6-7 महीने का आपको करंट अफेयर्स दे देंगे, और साथ में देखिए एक अलग से रीजनिंग का बुक मिलेगा, जिससे आप लोग परीक्षा में पूरा 20 में 20 आप लोग सही करके आइएगा पेपर में, ठीक है साथियों। यह सभी ऑफर देखिए आपका सीमित समय के लिए है, सभी कुछ PDF आप लोगों का मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑफर सीमित समय के लिए है, अगर आप लेना चाहते हैं इस बार, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मात्र देखिए 99 आप लोगों का इस नंबर पर देखिए व्हाट्सअप मैसेज करना है, इस तरह का QR कोड मिलेगा और आपको 99 का पेमेंट करना है। पूरा मटेरियल आपको सेंड कर दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है दोस्तों। तो जो भी साथी लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। सभी PDF आप लोगों को मिल जाएंगे। आगे देखेंगे, चलिए बताएंगे यहाँ पे सिलेक्शन अगर आपको लेना है साथियों इस बार एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो देखिए मात्र 99 कुछ नहीं दोस्तों सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अगर अभी से आप बैच खरीदते हैं तो पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं कर पाइएगा, इसलिए आप सभी का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारा कुछ आप लोगों को दे देंगे दोस्तों मात्र 99 में। आगे देखिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष यह कौन थे। ध्यान दीजिएगा, ऑफर कम टाइम के लिए जल्दी करेंगे आप सभी साथी। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, ऑफर आपका कभी भी खत्म हो सकता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे साथियों ऑप्शन सी देखिए दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। आगे देखेंगे भारत में स्वतंत्रता कब जो है यह मिली, बताएंगे आप लोग। चलिए बताएंगे भारत में स्वतंत्रता देखिए कब मिली भारत में, तो याद रखेंगे आप सभी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा स्पीड करेंगे ताकि हम लोग कम टाइम में जितना हो सके अच्छा रिवीजन कर पाएँ। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बताइए भारत का देखिए जो राष्ट्रीय खेल है यह कौन सा है,
तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। हॉकी आपको देखिए याद रखना है। क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। भारत का देखिए सबसे जो धनी राज्य है जीडीपी के आधार पे, यह कौन सा राज्य है? तो याद रखेंगे आप सभी साथी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। महाराष्ट्र आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जी? चलिए बताएंगे, आप लोग आंसर कीजिए फटाफट से। जितने हमारे साथी सी ऑप्शन बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, आपको याद रखना है। जितने हमारे साथी क्लास पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। चैनल से जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है दोस्तों। भारत का देखिए पहला जो उपराष्ट्रपति यह कौन था? भारत का देखिए पहला उपराष्ट्रपति कौन था? सही उत्तर याद रखेंगे बी ऑप्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखेंगे। भारत में देखिए सबसे जो बड़ा बांध है यह कौन सा है? भारत में देखिए सबसे जो बड़ा बांध है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों। हीराकुंड बांध आपको याद रखना है, आप सभी साथी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत का सबसे जो बड़ा रेलवे स्टेशन है यह कौन सा है? भारत का देखिए सबसे जो बड़ा रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा कौन सा होगा? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, भारत की देखिए पहली जो महिला राष्ट्रपति यह कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आप लोग याद रखेंगे प्रतिभा पाटिल, आपको याद रखना है। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे आप सभी साथी, क्लास को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक देखिए बहुत मोटिवेशन आता है इसी तरह के सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आने के लिए। विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग सबसे ऊंचा देखिए सियाचिन है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जी? बताइएगा कि भारत का सबसे जो बड़ा मंदिर है यह कौन सा है? तो सी ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो चीनी उत्पादन वाला राज्य है यह कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों, भारत में सबसे जो बड़ा चाय का उत्पादक है यह राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जितने हमारे साथी देखिए आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन लॉक करेंगे। कौन सा? बी ऑप्शन, याद रखिएगा असम हो जाएगा। अगला सवाल है कि पहला देखिए जो नोबेल पुरस्कार है पाने वाले भारतीय कौन थे? पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन लॉक करेंगे। कौन सा? सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे जो बड़ा पशु कौन सा है? दुनिया का सबसे देखिए जो बड़ा पशु है यह कौन सा है? तो व्हेल आपको देखिए याद रखना साथियों, आप लोग याद रखेंगे। दूध में देखिए पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है यह कौन सा है? और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप चैनल को, ताकि देखिए आपके परीक्षा से जो भी अपडेट आता है तो वहाँ पे हम सूचना आपको सबसे पहले देने का प्रयास करते हैं। दूध में देखिए पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है यह क्या होगा? तो सी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। भारत का देखिए सबसे जो लंबा पुल है ब्रह्मपुत्र पर है, याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर आपका देखिए ए में दिया गया साथियों, बोगीविल आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बिजली का जो आविष्कार यह किसने किया? बिजली का देखिए आविष्कार बताइएगा किसने किया था? तो जितने हमारे साथी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं ना, बिल्कुल आपका सही तैयारी है, ठीक है। इसी तरह से आपको आंसर करना है। और आज की क्लास में कितना आप लोग क्वेश्चन सही कीजिएगा ईमानदारी से आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। और हम देखना चाहते हैं कितने लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको देखिए सही करना है, ठीक है। सूर्य का देखिए मुख्य जो गैस है तत्व कौन सा है? हीलियम होगा, ऑक्सीजन होगा, या हाइड्रोजन होगा, या कार्बन होगा? तो याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर आपका देखिए सी में दिया गया फ्रेंड्स, याद रखेंगे। हाइड्रोजन आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है। और भारत का देखिए जो पहला उपग्रह है यह कौन सा है? तो भारत का देखिए पहला उपग्रह आपको याद रखना है कौन सा है?
ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में, आर्यभट्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पानी का देखिए जो रासायनिक सूत्र है यह क्या होगा, तो पानी का देखिए जो रासायनिक सूत्र है याद रखेंगे बी ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट आंसर जी। अगला सवाल क्या करा है कि शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है यह कौन सा होगा, बताइए। शरीर का देखिए सबसे जो बड़ा अंग है यह कौन सा होगा, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन लॉक करेंगे जी। अगला सवाल है कि भारत का सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है यह कौन सा है। भारत का देखिए सबसे जो पुराना उच्च न्यायालय है यह कौन सा है, तो सही उत्तर याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर, कलकत्ता आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है यह कौन सा है, तो राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में तो बरगद आप लोग लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, यह सभी सवाल देखिए आपके एसएससी जीडी में यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है, तो समझिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार तो एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिएगा। पेपर में सवाल आपको बिल्कुल 100% साथियों यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके पेपर में यहीं से आपको देखने को मिलेंगे साथियों। भारत का देखिए जो राष्ट्रीय फल है सी ऑप्शन लॉक कर देंगे। ठीक है, आम आप लोग याद रखेंगे। और देखिए मानव का जो सामान्य देखिए जो आपका शरीर का जो तापमान होता है यह कितना होता है, तो देखिए 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, जो ए ऑप्शन में देखिए दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि जन गण मन यह किसने देखिए लिखा, तो जन गण मन देखिए किसने लिखा, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन सी को देखिए यहाँ पर लॉक करेंगे साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर आपको याद रखना है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर आप लोग याद रखिएगा। और देखिए मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो मनुष्य के जो शरीर है यह कितनी हड्डियाँ होते हैं, तो 206 हड्डियाँ आपको याद रखना है। और बच्चों में देखिए शिशु में करीब 300 से आसपास होते हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादा होते हैं इसमें। आगे देखिए रक्त में देखिए जो लाल रंग है यह किस में होता है, तो रक्त में लाल रंग किस में होता है, तो हीमोग्लोबिन आपको याद रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है साथियों, आंसर करेंगे आप लोग कि भारत का देखिए सबसे जो बड़ा द्वीप है यह कौन सा है, भारत का सबसे जो बड़ा द्वीप है यह कौन सा है, तो सी ऑप्शन लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, सी ऑप्शन सभी को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्लास को लाइक कर देंगे जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं। भारत की देखिए सबसे जो बड़ी जनजाति है क्या कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जी, आंसर कीजिए आप लोग। तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी होगा आपका देखिए राइट आंसर, भील आपको याद रखना है। आगे देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमने की देखिए क्या जो कहते हैं, तो याद रखिएगा घूमने को कहा जाता है बी ऑप्शन रेवोल्यूशन आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। अगर आप क्लास में देखिए पहली बार जुड़े हुए हैं तो साथियों एसएससी जीडी से पल पल जानकारी आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा है यह किसने दिया था, तो याद रखेंगे जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी के द्वारा यह देखिए दिया गया है, सी ऑप्शन याद रखिएगा। भारत का सबसे देखिए बड़ा जो बंदरगाह है यह कौन सा है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या कोडला हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन रहेगा आपका देखिए राइट आंसर, मुंबई। आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है जी, मुंबई आप लोग भूलेंगे नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह कब हुआ, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा आरबीआई को कहते हैं। और इसकी स्थापना देखिए 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, तो मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में आप लोग याद रखिएगा साथियों, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। और देखिए अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो यह सभी पीडीएफ आपके पास सभी साथी के पास होना चाहिए। मात्र देखिए 99 रुपये में इस बार आप लोगों का सिलेक्शन होगा साथियों। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 6 महीने का करंट अफेयर्स, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, सारा कुछ आप लोगों को हम भेज देंगे मात्र देखिए डबल लाइन में। और इसी पीडीएफ से आपके पेपर में देखिए भर भर के सवाल मिलेंगे, जिसे पढ़ करके आप लोग पूरा फुल में फुल नंबर आप लोग ले आइएगा। रीजनिंग में 20 में 20 सही कर दीजिएगा पेपर में, और हिंदी में 20 में 20 सही कीजिएगा, और जीके जीएस में साथियों 18 से 19 करके आइएगा आप लोग। ठीक है, और देखिए
जो आपका मैथ है, मैथ का PDF अभी तैयार हो रहा है। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे। इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, SSC GD लिखकर आप भेज दीजिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। दोस्तों ध्यान देंगे, जिनको अगर लेना है वह सभी साथी इस पर मैसेज करेंगे।